हेलो बच्चों, वेलकम टू द एनटी क्लासेस। आज का हमारा चैप्टर जो है वो हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 1 8 का क्या चीज? क्लास 8 का जिस चैप्टर पहले का नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कैसे और कहां। इससे शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बताते कि हिस्ट्री किसको कहते हैं। हिस्ट्री देखा जाए तो हिस्ट्री हमारे पास्ट के बताते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? हमारे जो पास्ट के बारे में पढ़ते हैं उसी को क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं। तो इसे बोले क्या चीज? हाउ मतलब कैसे हुआ, वेन कब हुआ, एंड वेयर कहां हुआ। क्या बोल रहा है? कैसे हुआ, क्यों हुआ और कहां हुआ, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? हिस्ट्री बोलते हैं। तो हिस्ट्री देखा जाए तो मेनली जो क्लास 8 में हम लोग पढ़ने हैं, जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हाउ, वेन एंड वेयर, यही हमारा सवाल यानी क्यूरियोसिटी जो हमारे दिमाग में पैदा होगा कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, कैसे इतिहास बना और क्यों बना, यही हमारा ये आज जवाब देगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका पहले ही टॉपिक्स क्या बोलता है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेट। डेट का इंपॉर्टेंस ही क्यों पढ़ा, इस पर एक सोचने वाली है। क्या चीज? कि डेट्स का इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में क्यों हुआ। पहले के जो हिस्टोरियंस होते थे ना, वो आपस में डिबेट करते थे। क्या चीज? डिबेट करते थे कि राजा कब बना, राजा का बेटा कब पैदा हुआ, राजा कब उसका सर पोशी हुआ, राजा कौन सा जंग लड़ा, कौन दिन लड़ा। इस पर देखा जाए तो बहुत बड़ी डिबेट होती थी पहले राजाओं की, ये बैठकर हिस्टोरियंस करते थे। बट पहले के जो हिस्ट्री थे, हिस्टोरियंस थे, वो जनता के सवालों का जवाब नहीं देते थे। वो सिर्फ एक खास का ही जिक्र करते थे। बोलता क्या थी कि हिस्टोरियंस अर्ली फोकस ऑन डेट्स ऑफ बेटल्स, किंग्स, रीजन्स, लॉ पासेज। बोलता क्या जी, पहले के जो हिस्टोरियंस थे ना, वो सिर्फ राजाओं की बात करते थे। वो कौन सा बिल लाए, कौन सा जंग लड़े, वो राजा कब बने, उसके घर में कब संतान पैदा हुआ, कब मरा, इसी को हिस्ट्री हम लोग जानते थे। पहले हिस्ट्री ये नहीं होता था कि हम को कि राजा के सामने विरोध करेंगे, कैसे करेंगे, ताकि ये सब नहीं सिखाया गया था हिस्ट्री में। बट अब की हिस्ट्री जो होता है वो मॉडरेट होता है, हमें सिखाता है, हर चीज बताता है कि हमें फ्यूचर में क्या करना चाहिए, हमारे हमारे सोसाइटी में क्या प्रोग्रेस हुआ है, पहले क्या था नहीं। बट राजाओं के समय में सिर्फ बेटल की ही हिस्ट्री माना जाता था। बट बोलता है बट मॉडर्न हिस्टोरियंस नाउ फोकस्ड ऑन द सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर चेंजेस। बोलते हैं बट आपके जो हिस्टोरियंस है ना, वो हमारे समाज को भी देखते हैं कि पहले 10 साल पहले कैसे थे, अब कैसा है, कौन सा चेंजेस आया, कौन सा चेंजेस नहीं आया, उसी को हिस्ट्री कहते हैं। बट जो पहले का जो हिस्टोरियंस थे, वो सिर्फ राजाओं के चर्चित करते थे, उस पर वो एक गर्मी बहस भी कर लेते थे, लड़ झगड़ जाते थे। बट बोलता है कि अब के जो हिस्टोरियंस होते हैं, हिस्ट्री हमें बताता है कि वो ही सिर्फ हिस्ट्री नहीं होता है। और किसी भी इंसान को अगर कोई चीज भी स्टार्ट करना होता है शुरू में तो कुछ ना कुछ खामियां होती हैं। तो वही कुछ खामियां पहले थी कि सिर्फ राजाओं की ही बात को लिखा जाता है हिस्ट्री में, जनता की बातों को नहीं लिखा जाता था। बट बोलते हैं ना, जब कोई काम करते रहो, मन से करते रहोगे, तो तुम्हें उसमें करने के हुनर आ जाएंगे। अगर वो हिस्टोरियंस ये राजाओं का डेट नहीं लिखता, तो क्या आज हमारा जो सोसाइटी में चेंज होता है उसको हम लिखते हैं? नहीं ना लिखते। क्योंकि अगर वो देखा जाए तो हमारा जो माइंड थिंकिंग आया उसको देख कर ना आया, वो कुछ सीखे, उससे बेहतर ही कुछ सीखे। जब लोग कुछ सीखते हैं उसके बाद ही ना हम लोग सीखते हैं, ना कि डायरेक्ट। हमारे 100% तो सही नहीं ना कर सकते हैं, 1% 2% मिलकर ही 100% बनता है। तो यही बोलता है कि पहले के जो हिस्टोरियंस थे वो राजाओं के बारे में बताते थे, वो कौन सा बिल लाया नहीं लाया। बट जो अब के राजा होते हैं, अब का जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो बताते हमें कि हमारे समाज में क्या चेंजेस हुए, क्या चेंजेस नहीं हुए, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। और देखा जाए तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया था। कब? जब ब्रिटिश रूल इंडिया में थी तब। कौन सा? हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। बट जो अब हम लोग अभी का जो हम लोग पढ़ते हैं, अब का जो मॉडर्न हिस्ट्री, ये जो क्या चीज अर्लियर हिस्ट्री थी, जो ब्रिटिश वाले हिस्टोरियन थे, वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा। क्या? कौन? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। बट बोले क्या मॉडर्न हिस्टोरियन? तो मॉडर्न जो हिस्टोरियंस थे वो किस चीज को बांटे? एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न में। एंशियंट में क्या होता था, मेडिवल में क्या हुआ और मॉडर्न में क्या हुआ, क्या होता है। तो हम उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें होता है कि विच इंपॉर्टेंस डेट, कौन सा डेट इंपॉर्टेंस होता है।
आखिर होता है तो क्यों इंपॉर्टेंस होता है, ये हमारे दिमाग में सोचेंगे और मैं करता हूं कि आप भी सोचिएगा अभी, क्योंकि आप जब फिर इसके बाद जो वीडियो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपको भी समझ में आएगा कि हम अपने क्या हमने ठीक सोचा था, बेहतर सोचा था या क्या, या हमें और सोचने की जरूरत है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।